नमस्कार। चलिए मिथुन राशि के लिए अप्रैल 2026 के ज्योतिषीय विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। सचिन कुकरेती के विश्लेषण के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सितारों के हिसाब से ये महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरी सोच के साथ कि सब कुछ शुरू होता है खुद पर यकीन करने से। देखिए, ज्योतिष एक गाइडेंस है, एक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन असली ताकत तो हमारे अपने विश्वास में है। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करते, तब तक कोई भी ग्रह हमारी मदद कैसे करेगा, है ना? किसी भी राशिफल को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी जिंदगी 3 मुख्य शक्तियों से चलती है। पहली और सबसे बड़ी शक्ति है हमारे कर्म। हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या प्रयास करते हैं। दूसरी है हमारी जन्म कुंडली, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, जो जन्म के समय ग्रहों की एक फिक्स्ड तस्वीर है। और तीसरी है ग्रहों का गोचर, यानी अभी आसमान में ग्रहों की चाल कैसी है। इन तीनों को मिलाकर ही पूरी तस्वीर बनती है। तो इस महीने हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले ग्रहों की स्थिति समझेंगे, फिर देखेंगे कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा। उसके बाद प्रेम और विवाह के क्षेत्र में झांकेंगे और फिर भाग्य और करियर पर डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ आसान से उपाय भी जानेंगे जिनसे इस महीने को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले ग्रहों की पोजीशन को ही समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर आगे की सारी बातें टिकी हुई हैं। देखते हैं कि इस महीने कौन सा ग्रह कहाँ बैठकर जीवन को प्रभावित कर रहा है। या एक बहुत ही दिलचस्प बात दिख रही है। देखिए, 6 बड़े ग्रह भाग्य, करियर और लाभ के भावों में एक साथ बैठे हैं। ज्योतिष में भाव का मतलब होता है जिंदगी का एक खास एरिया। तो इतने सारे ग्रहों का इन जरूरी भावों में होना ये साफ साफ इशारा है कि इस महीने इन एरियाज में जबरदस्त एनर्जी और एक्शन देखने को मिलने वाला है। और हाँ, इन 2 तारीखों को खास तौर पर ध्यान में रखना है, 11 और 19 अप्रैल। इन तारीखों पर बुध और शुक्र अपनी जगह बदलेंगे, जिसे गोचर कहते हैं, और ये बदलाव करियर और निजी फैसलों में कुछ महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है। हो सकता है कोई नया मौका मिले या किसी बड़े रिश्ते के बारे में कोई फैसला लेना पड़े। ठीक है, तो आप जब ग्रहों की पोजीशन समझ आ गई है, तो चलिए देखते हैं कि इसका स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा। आखिर एक स्वस्थ शरीर और एक शांत मन ही तो सफलता की पहली सीढ़ी है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो महीना काफी स्थिर है। कोई बड़ी चिंता जैसे कि साढ़े साती या ढैया वाली बात नहीं है। हाँ, पहले घर में बैठे बृहस्पति की वजह से मीठा खाने की इच्छा थोड़ी बढ़ सकती है, या शायद वजन में हल्का फुल्का इजाफा हो, तो बस थोड़ा संयम रखना होगा। पाचन से जुड़ी छोटी मोटी दिक्कतें या कभी कभार सिरदर्द हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर सब ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना सफलता ला सकता है। हाँ, हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन रहे, ऐसा लगे कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है क्योंकि बृहस्पति और शुक्र का सपोर्ट बहुत मजबूत है। तो बस खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना है। हायर एजुकेशन के लिए फैसला लेने का ये बहुत अच्छा समय है, खासकर 19 अप्रैल के बाद। अब बात करते हैं रिश्तों की। इस महीने प्रेम और विवाह के क्षेत्र में क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं कि निजी संबंधों के लिए सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। प्रेम जीवन में इस महीने काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। मतलब कभी कभी पार्टनर का मूड स्विंग हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर बड़ी बहस छिड़ सकती है, तो कभी कभी एक दूसरे के बेहद करीब महसूस करेंगे। ये महीना थोड़ा इमोशनली इंटेंस रहने वाला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि शुक्र की स्थिति रिश्ते को एक तरह से सुरक्षा भी दे रही है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए समय काफी अच्छा है। बृहस्पति की स्थिति विवाह के भाव पर है, जो रिश्ते में समझदारी और मैच्योरिटी लाएगी। इससे आपसी बॉन्डिंग और भी मजबूत होगी। और ये जो अच्छी वाइब्स है ना, ये आगे भी बनी रहेंगी। बल्कि 2 जून के बाद जीवन साथी को अपनी लाइफ में कोई खास तरक्की या सफलता मिलने की भी संभावना है, जिसका पॉजिटिव असर रिश्ते पर भी जरूर पड़ेगा। चलिए अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, करियर। जैसा कि हमने शुरू में देखा था, कई बड़े बड़े ग्रह करियर के भाव में बैठे हैं, जो इसे पेशेवर जीवन के लिए एक बहुत ही पावरफुल महीना बना रहे हैं। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। देखिए, भाग्य का साथ पाने के लिए ना कुछ शुरुआती रुकावटों को पार करना पड़ सकता है। राहु की वजह से कामों में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन बृहस्पति और शनि की मिलीजुली ताकत ये पक्का करेगी कि मेहनत का फल जरूर मिले। तो बस धैर्य बनाए रखना है और लगे रहना है।
अच्छा, वर्क प्लेस पर एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना है। ग्रहों की स्थिति की वजह से ना थोड़ा अहंकार बढ़ सकता है। मतलब मैं ही सही हूं वाली भावना आ सकती है। इससे बचना होगा। टीम के साथ मिलकर काम करना और दूसरों के विचारों का सम्मान करना आपको बेवजह के झगड़ों से बचाएगा और सफलता की राह को आसान बनाएगा। देखिए, ग्रह करियर में ग्रोथ के लिए पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन सफलता तो आखिरकार प्रयासों पर ही निर्भर करेगी। इस महीने का सीधा सा समीकरण है, अनुशासन और लगातार की गई मेहनत ही सफलता की चाबी है। मौके चलकर खुद नहीं आएंगे, उन्हें बनाना पड़ेगा, उन्हें पकड़ना पड़ेगा। और अब आखिर में कुछ आसान से उपाय देख लेते हैं। ये उपाय इस महीने की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने और किसी भी चुनौती को कम करने में मदद कर सकते हैं। याद रखिए, ये छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। इन सरल उपायों को अपने डेली रूटीन में शामिल करने से ग्रहों की ऊर्जा के साथ एक बेहतर तालमेल बिठाने में मदद मिल सकती है। इससे ये महीना और भी ज्यादा सफल और शांतिपूर्ण बन सकता है। तो ये था अप्रैल 2026 के लिए मिथुन राशि का एक विस्तृत विश्लेषण। याद रखें, ये सिर्फ एक रोड मैप है, एक गाइड है। आखिरी नतीजा तो आपके अपने कर्मों और आपके फैसलों से ही तय होगा। इस जानकारी का इस्तेमाल एक सफल और खुशहाल महीने को बनाने के लिए करें।